किसान भाइयों, सितंबर और अक्टूबर का जो महीना होता है वो बहुत ही किसानों के लिए खास होता है, क्योंकि इस महीने में खरीफ सीजन और रबी सीजन का जो बीच का जो समय होता है, जो कि गर्मी कम और ठंडा शुरू होने लगती है। और इसी मौसम में आपको हम 4-5 ऐसी सब्जियों के बारे में आज हम बात करें। सब्जियों के हम नाम बताएंगे जिसे आप कम लागत में और हल्की ठंडी सहन कर सके, ऐसी जल्दी उसमें जो जल्दी फसल हो तैयार हो सके, ऐसी सब्जियों के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि सितंबर और अक्टूबर के महीने में अगर जो आप अच्छी खासी सब्जियों की खेती करते हैं, जिससे का अगर जो मार्केट में अच्छा प्राइस मिल जाए तो आप अच्छी खासी इनकम हो सकता है। तो किसान भाइयों, सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो खरीफ सीजन यानी रबी सीजन का जो बीच का जो समय होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। और उस समय पे क्या होता है कि मार्केट में सब्जियों की काफी दिक्कत होती है, और उस समय पे अगर जो आप सब्जियों लगाकर अच्छी खासी इनकम आप आराम से कमा सकते हैं। तो आपको कम समय में तैयार होने वाली से लेकर फसल लंबे समय तक तैयार होने वाली फसल तक आपको हम बताने जा रहे हैं। किसान भाइयों, जो सबसे पत्तेदार सब्जी आती है जो कि कम समय में तैयार हो जाती है, जैसे 20 से 25 दिन में आपकी पालक की खेती हो गई, तो आप पालक की खेती करके 20 से 25 दिन में आप इसकी कटाई आराम से कर सकते हैं। हार्डली से हार्डली आपको 25 से 30 दिन इसका समय लगता है तैयार होने में। दूसरी आती है धनिया की खेती। किसान भाइयों, धनिया की खेती जो मार्केट में होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है, और अगर जो आप इसकी मार्केटिंग रेट की भी हम बात करें तो आराम से आपको 100 रुपये किलो मिल जाएगा। 100 रुपये नहीं मिलेगा, 60 रुपये मिलेगा, 70 रुपये मिलेगा। इसी बीच का जो डिमांड होता है वो मार्केट में होता है। उस समय पे आप सरसों की साग भी लगा सकते हैं, जो कि 30 से 40 दिन में ये तैयार हो जाता है। धनिया की भी फसल है जो कि 30 से 40 दिन में तैयार हो जाता है। पालक है जो कि 25 से 30 दिन में तैयार हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि जड़ वाली फसल, ये तो पत्ते वाले सब्जियों की बात करें। अब हम बताएंगे जो जड़ वाली फसल होती है, जो जड़ वाली सब्जियां होती है, वो कम से कम क्या होता है कि उसमें भी आप अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं, जो कि आती है मूली की खेती। किसान भाइयों, मूली की खेती 40 से 50 दिन में तैयार हो जाती है, क्योंकि मूली की खेती से भी किसान अच्छा मालामाल हो सकता है, क्योंकि कम समय में ये तैयार होने वाली फसल है। दूसरी आती है गाजर। गाजर की जो खेती होती है ये भी आपको जड़ वाला ही फसल आती है, तो आप गाजर की भी खेती करके आप कमा सकते हैं, क्योंकि गाजर की जो फसल होती है वो तैयार होने में 70 से 75 दिनों का जो समय लगता है, जिसे आप 2 महीने लगभग माना जा सकता है। तीसरी हम बात करेंगे जड़ वाली फसल में, तो आती है सलजम की। तो सलजम की खेती करके भी आप मार्केट से अच्छी खासी प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि सलजम का जो फसल होती है वो तैयार होने में 45 से 60 दिन के बीच में ये सलजम तैयार हो जाती है, और इससे आप अच्छी खासी प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट में हमेशा डिमांड वाली फसल है। अब हम बात करेंगे फल वाली सब्जी। तो फल वाली सब्जी जो आती है टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च, मटर, ये जो फसल होती है वो सितंबर में अगर जो आप इसकी नर्सरी लगाते हैं तो आप इसकी अक्टूबर में रोपाई कीजिएगा। बैगन की नर्सरी आती है कि सितंबर में लगाइएगा तो भी अक्टूबर में रोपाई कीजिएगा। शिमला मिर्च की, क्योंकि जो ठंडी इलाकों में अक्टूबर में आप इसकी रोपाई करते हैं तो भी आपको सितंबर में भी अगर इसका भी नर्सरी आप लगाते हैं तो इसका भी आप अक्टूबर में रोपाई कर सकते हैं। मटर की आप डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं अक्टूबर में भी सीधे, अगर जो आप इसकी बुआई करते हैं तो आपको लिए एक प्रॉफिट है। आप 45 से 60 दिन में आप इसका भी फसल उत्पादन ले सकते हैं। ये फल वाली फसल हो गया, क्योंकि टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च और जो मटर की जो खेती होती है आपको समय तो इसमें लगेगा, क्योंकि नर्सरी तैयार करने में जो भी समय लगती है, और इसके बाद आप अच्छी खासी उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये रही खास करके जो किसान खेती करते हैं और कम समय में अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आपको हम बता दें कि 15 से 45 दिन के अंदर में जो सब्जी आती है पालक, मेथी, धनिया, सरसों की साग, 50 से 60-70 दिन के बीच में आती है जो मूली, गाजर, शलजम, और जो फल वाली जो लंबे समय तक आती है तो टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च और मटर, ये लंबे समय तक फसल का उत्पादन आपको मिल सकता है। तो किसान भाइयों, ये रही सबसे सितंबर और अक्टूबर के महीनों में जो कि खरीफ सीजन यानी कि रबी सीजन के बीच का जो समय होता है,
ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडा होती है, क्योंकि ठंडे की शुरुआत होने लगती है और इसी मौसम में आप ऐसी सब्जियों की खेती लगाकर आप अच्छी खासी उत्पादन ले सकते हैं और उसके साथ साथ जो मंडी में जो डिमांड होता है वो लंबे समय तक रहता है, यानी कि लगातार रहता है और इससे आप अच्छी खासी प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो जो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी किसान इस खेती करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी नमस्कार।